संत समाज ने गोवर्धन सागर के जीर्णोद्धार की छेड़ी मुहिम तो जागे जनप्रतिनिधि श्रमदान किया। उज्जैन। आज सुबह शहर के मध्य स्थित गोवर्धन सागर पर साधु संत एवं जनप्रतिनिधि एक साथ नजर आए। दरअसल पिछले 7 दिनों से साधु संत सप्त सागरों की साफ सफाई को लेकर गोवर्धन सागर पर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद गुरुवार से संत समाज ने श्रमदान कर गोवर्धन सागर की सफाई की शुरुआत की बात कही थी। लेकिन श्रमदान से पूर्व संत समाज द्वारा गोवर्धन सागर के जीर्णोद्धार की छेड़ी मुहिम का श्रेय लेने भी जनप्रतिनिधि मौके पहुंच गए और श्रमदान किया। अब यहां लगातार श्रमदान का क्रम जारी रहेगा। ज्ञात हो कि श्रमदान की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व जनप्रतिनिधि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया तथा उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन भी मौके पर पहुंचे। साथ ही कांग्रेस नूरी खान, विवेक यादव सहित अन्य नेताओं के अलावा समाजसेवियों ने भी श्रमदान किया। आज यहां संतों के सानिध्य में मुहिम से पूर्व पूजन अर्चन किया गया पश्चात श्रमदान का कार्य शुरू हुआ। गौरतलब है कि उज्जैन में प्राचीन सप्तसागर स्थित है, जिसमें रुद्र सागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, रत्न सागर, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर सभी समय के साथ साथ अपना मूल अस्तित्व खो चुके हैं। मुख्य कारण यह रहा कि अवैध कब्जे, रखरखाव का अभाव, इच्छा शक्ति की कमी नतीजतन आज से फिर श्रमदान कर पुराना स्वरूप देने की बात कही गई है। वहीं संतों का कहना है कि श्रमदान में बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हो, जिससे सप्तसागर का पुराना स्वरूप एक बार फिर निखर सके। और साथ में बोहरा समाज के लोग भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मूंगी भाटी की तरफ से कल एक दिन भर जैसे कि यहाँ पर चलेगी। तो जब गोवर्धन सागर सूख जाएगा तो इसके घेरीकरण के लिए 4000 डंपर कोई आगे निकाले। जब ये सूख जाएगा उसके ओम जी भाटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु इतिहास था। उज्जैन में जल संरचनाओं का महत्व है। प्रत्येक अधिक मास में इसका तो बहुत ही ज़्यादा महत्व था। ऐसे में गोवर्धन सागर में बहुत दिन से अतिक्रमण था, इसको हटाने का निर्णय माननीय संत समाज ने किया। हम सब समाज के साथ है। कुछ लीगल कारण है जिस कारण से सरकार सीधा पैसा नहीं लगा पा रही, तो समाज ने, संतों ने कहा कि हम आगे बढ़ करके इस काम को करना चाहते हैं। चूँकि सरकार तो सबके साथ रहती है, इसलिए समाज के साथ भी सरकार खड़ी दिखाई दे रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत धन्यवाद। धरना चल रहा था और एक प्रकार से देखा जाए तो ये सरकार के खिलाफ था, जिसमें सरकार ने साफ सफाई अगर नहीं करी। इसमें आज जो मंत्री जो करा है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें सरकार के खिलाफ वाला तो कोई बात नहीं है। ये जो साधु संतों की धरोहर है, सप्त सागर जो है धार्मिकता के लिए है। यहाँ पुरुषोत्तम मास में हजारों महिलाएं पूजा करने आती है, तो हमारा दायित्व है कि इसको स्वच्छ कराया जाए। और इसी के लिए साधु समाज रामादल अखाड़ा परिषद 7 दिन से यहाँ धरने पर बैठा है, ताकि सभी समाज के संस्था के लोग आएँ और जुड़ के इसमें जो है सहयोग प्रदान करें और इसको वापस पुराने समय में जिस तरह से इसमें जल की वृद्धि थी, काफ़ी लंबा चौड़ा, तो जो अभी वर्तमान में खुला हुआ जितना क्षेत्र है, प्रशासन का लड़ाई उनकी जगह है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो वर्तमान में स्थिति जो दिख रही है उसी को साफ करने का हमारा लक्ष्य है और उसी के लिए सब समाज के लोग जुड़े हैं जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जीर्णोद्धार के लिए हमारे संत समाज के लोग लगातार 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जी के जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री जी हैं, विधायक के, सांसद है, उन्होंने 7 दिन बाद इनकी सुध ली। और मेरा तो कहना है कि पिछले 15 साल से इसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया गया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप देखिए, यहाँ पर आके संतों को भी झूठा सच्चा आश्वासन देके गए हैं ये लोग। उज्जैन के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, आज भी खड़ी है। मेरा ये कहना है कि जब खान डाइवर्सन में आज तक हमारी शिप्रा मेली की मेली है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये आके केवल अगर कोई धरना देता है तो उसको आश्वासन देके उसको कुछ पर के लिए टाल मटोली कर देते हैं और काम नहीं करते। और आज भी यहाँ पर आके केवल इन्होंने आश्वासन दिया है। अगर ये चाहे तो ये इसको तुरंत सप्त सागर को लेके स्मार्ट सिटी में लेके इसका काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ करा सकते हैं। संत समाज को धरना देने आना पड़ा तो ये कितनी विषम विसंगतियाँ हैं, कितनी विषम परिस्थितियाँ निर्मित हो गई हमारे उज्जैन शहर में। हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। टाटा ने पूरा उज्जैन खोद के रख दिया है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं।
चाइना की डोर से लोगों के गले कट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बाद में कार्रवाई करते हैं, पहले रोकथाम नहीं कर सकते। प्रदेश के 65,000 बूथ पर 30 जनवरी तक चलाया जाएगा सक्षम बूथ अभियान। संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री और BLA को दिया जाएगा स्मार्ट कार्ड। उज्जैन, प्रदेश में 30 जनवरी तक सक्षम बूथ अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री और BLA को संपदा अधिकारी के तौर पर विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने दी। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष ने उज्जैन के भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि संगठन कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्षम बूथ अभियान आरंभ कर रही है, जिसके तहत प्रदेश के 65,000 बूथ पर यह अभियान 30 जनवरी तक संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए 22 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पन्ना प्रमुख तक नियुक्ति की गई है, जिसकी जिम्मेदारी 30 परिवारों की रहेगी। प्रत्येक बूथ की मजबूती की सबसे अहम कड़ी अध्यक्ष, महामंत्री और BLA को भाजपा अपनी संपदा मानते हुए उन्हें स्मार्ट ID कार्ड उपलब्ध कराएगी, जिन पर यूनिक नंबर रहेगा। इसके साथ ही बूथ की डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक बूथ का शहर 51% तक करना रखा गया है। कार्यक्रम के तहत वे खाचरौद के बूथ क्रमांक 28 यानी घिनोदा जाकर बूथ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। के पास से सीधे नहीं जड़ी उनसे संपर्क संवाद स्थापित करना। ऐसे में पूरे प्रकार के काम जो हमने लिए हैं उन कामों पर तो बात हो ही रही है, लेकिन इस बार हमने विशेष तौर पर इस अभियान को जो लिया है, इस अभियान में हमारे जो प्रमुख तौर पर एक तो बूथ का हमारा अध्यक्ष जो हमारे 65,000 के करीब। आज मैं बूथ विस्तारक योजना में उज्जैन ग्रामीण के बूथ क्रमांक 28 पर रहने वाला हूँ और दिन भर 10 घंटे रह करके वहाँ बूथ के सक्षम बनाने के अभियान में आज मैं भी यहाँ पर काम करूँगा। हमारा पूरा नेतृत्व आज बूथों पर जाकर के काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्यक्ष तौर पर बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन और डिजिटल बूथ बनाने का हमारा जो एक बहुआयामी अभियान है, उस डिजिटल बूथ बनाने के अभियान में ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ठाकरे जी के उस पद्धति और भावना के अनुरूप जो हमारे बूथ पर कार्यकर्ता, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और BLA जो त्रिदेव हमारे हैं तीनों, इन तीनों को हम संपदा स्मार्ट कार्ड, ये हम जब अभियान पूरा होगा उसके बाद हमको हम डिजिटल बनाने का काम और करेंगे। और इस संपदा के हमारे कार्ड में सम्मान, जिसको हम रेस्पेक्ट, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन और दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ठाकरे जी की जो मन की भावना थी कार्यकर्ता के लिए, तो इन त्रिदेव को सम्मान के साथ उनको पहचान मिले और उनको दायित्व का बोध हो, इस दिशा में उनको संपदा स्मार्ट कार्ड डिजिटली हम अपने त्रिदेव जो तीनों कार्यकर्ता हैं जो बूथ को सक्षम बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, साथ में बूथ समिति है हमारी, पन्ना प्रमुख हैं, इनको भी विशेष प्रकार के पहचान पत्र के माध्यम से हम उनको भी रिकॉग्नाइज करने का काम इस अभियान के बाद करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज देखने में आ रही है कि यहाँ पर बूथ